तेजस्वी यादव जी गठबंधन में सरकार बना था, जदयू और आरजेडी के सरकार बना था। 2 साल मौका फिर जनता दिया इनका तेजस्वी यादव के, मगर वो क्षेत्र न चमका के वो अपन सरकारी आवास चमका। उस समय हम आवास में गए थे, उसका वीडियो हमारे पास है, जो कि गोड़ छहल जाए, जो फिल्म में से हेमा मालिनी आएगा जो गोड़ छहल जाएगा, उनकी रुपया था, उनकी पिताजी की रुपया था। हम तो कहता है भगवान के देते हैं तो छप्पर फाड़ के ले जाते हैं तो गांड फाड़ के, वो तो लूटे हैं तो भगवान उनका तो कहीं न कहीं लूट के गांड फाड़ के ले ही जाएंगे लालू यादव। नीतीश कुमार बार बार कहते थे कि विकास के मुद्दा पर तेजस्वी यादव बैठ के चर्चा कीजिए, अगर वो नहीं करते थे, वो सिर्फ कहते थे कि जो हम कहेंगे विभाग का वही चारा चले। लालू यादव यही इतना किए कि मुसहर के सामुन लगा दिए माथा में, आप पेट का भोजन गायब कर दिए। नमस्कार, भैया जी के चौपाल में आपका स्वागत है। कौन बनाएगी नई सरकार, कौन होगा सत्ता से बाहर, ये तो बिहार के 12 करोड़ जनता ही तय करेगी। फिलहाल हमारे साथ कुछ लोग जुड़े हुए हैं, हम उनसे बात करेंगे भैया जी के चौपाल में और जानेंगे बिहार की राजनीतिक मूड क्या है। हम आइए सबसे पहले इस भैया जी से जुड़ते हैं और भैया जी से जानने का प्रयास करेंगे इस चौपाल के माध्यम से कि आपके हिसाब से किसकी सरकार बनना चाहिए। देखिए, निसंदेह जो सामाजिक न्याय के विचारधारा को लाएगा ना, वही इस देश पर और इसी प्रदेश पे राज करेगा। तो लालू जी जब कहते थे कि अय बकरी चराने वाले, अय भेड़ चराने वाले, अय तारी चुआने वालों, पढ़ेगा तन मकर जाल के समझब, पढ़ब तन मकर जाल के समझब। तो समझिए किस विचारधारा को कह रहे थे। विचारधारा तो एक मिनट, विचारधारा तो वो सही कह रहे थे, लेकिन स्कूल के जगह वो चरवाहा विद्यालय खोले तो क्या कैसे पढ़े। चरवाहा विद्यालय को खोलवाना, आज हॉवर्ड उस पर आकर रिसर्च कर रहा था कि किस प्रकार से इतना गरीबी है कि लोग एक साथ अपना पेट भी पाल ले और पढ़ाई भी पूरा कर ले। तेजस्वी यादव जी गठबंधन में सरकार बना था, जदयू और आरजेडी के सरकार बना था। 2 साल मौका फिर जनता दिया इनका तेजस्वी यादव के, मगर वो क्षेत्र न चमका के वो अपन सरकारी आवास चमकाएं, जो कि जिस समय आवास मिला था उनका, उस समय हम आवास में गए थे, उसका वीडियो हमारे पास है। और जिस समय आवास सरकार के बाद छोड़े, उसका भी वीडियो मेरे पास है। क्या था, गरीब की पैसा, विभाग के पैसा से पूरे आवास में पूरा टाइल्स लगाना, जो कि गोड़ छहल जाए, जो फिल्म में से हेमा मालिनी आएगा जो गोड़ छहल जाएगा, उनकी रुपया था, उनकी पिताजी की रुपया था। धन हो जाना, हम धन पर नहीं जाएंगे। धन तो कहता है भगवान के देते हैं तो छप्पर फाड़ के ले जाते हैं तो गांड फाड़ के, वो तो लूटे हैं तो भगवान उनका तो कहीं न कहीं लूट के गांड फाड़ के ले ही जाएंगे लालू यादव के। हमारी उनकी धन पर हम नहीं जा सकते हैं। मगर जो इस सरकार, जो अगले बार जो गठबंधन में दोनों चुनाव लड़े थे, कि जनता तो यही पर चुना था, उस समय हम उसी पार्टी में थे। मगर सरकार, नीतीश कुमार बार बार कहते थे कि विकास के मुद्दा पर तेजस्वी यादव बैठ के चर्चा कीजिए, अगर वो नहीं करते थे, वो सिर्फ कहते थे कि जो हम कहेंगे विभाग का वही चारा चलेगा। हम जिस समय वो फ्लैट का उनका मिला था, जो खाली कैला के बाद सुशील कुमार मोदी का फ्लैट मिला, जो हम फिर गए उस में, तो उस फ्लैट का देखे रूट तो लगा कि जनता का पेट का भोजन छीन लिए। लालू यादव यही इतना किए कि मुसहर के सामुन लगा दिए माथा में, आप पेट का भोजन गायब कर दिए। और भी युवा हमारे साथ जुड़े हुए, हम इनसे भी बात करते हैं कि आप किन की सरकार देखना पसंद करेंगे। हम तो नीतीश कुमार की सरकार को देखना पसंद करेंगे। कुछ रीज़न बताइए, नीतीश कुमार ऐसा कौन सा काम किए हैं बिहार के लिए जो आप नीतीश कुमार को ही पसंद करना चाहेंगे, तीसरा मोर्चा क्यों नहीं। वो सोशल तरीके से बहुत सारा ऐसा डेवलपमेंट किए हैं जो कि हमारे लिए बहुत आगे की ओर की था। जैसे हमारे लिए उन्होंने शिक्षा को लेके और भी बहुत सारा काम किया है। जैसे आप रोड वगैरह देख लीजिए मैप में, भले हमारे जो मोहल्ला है वहाँ पे काम अभी उस स्तर पे ना हो पाया हो, लेकिन और भी स्तर पे बहुत सारा काम उन्होंने किया है, जिसके लिए हम लोग उनके शुक्रगुजार हैं और हमेशा रहेंगे। जी, ये नीतीश कुमार के कार्यकाल से बहुत खुश हैं और नीतीश कुमार की सरकार देखना पसंद करेंगे ये। और भी हमारे साथ युवा जुड़े हुए हैं, पहले चाचा से हम बात कर लेते हैं। चाचा, आप बताइए किसकी सरकार आपके हिसाब से बनना चाहिए। देखिए सरकार, हम तो यहाँ आए थे कि
भाई रोड उस जगह बहुत पानी लगता है, विनोद सिंह के पास उसके लिए आए थे, लेकिन सरकार की बात है तो वहाँ पर राय देना ज़रूरी है। काम तो हम तो ऐसे गांव हमारा कोसुत है अस्थाई पता, लेकिन यहाँ पर गायत्री ये नगर बताइए सरकार किसका बनना चाहिए? वो तो सरकार बताओ, आपका पता नहीं सरकार तो ऐसे हम नीतीश का पसंद करते हैं, इसलिए कि काम बहुत अधिक हुआ, शांति बना है, कुछ मतलब गड़बड़ी है लेकिन फिर भी बेहतर सरकार काम अच्छा किया है। सरकार बदलनी चाहिए, ये आपको नहीं लगता? नहीं, सरकार बदलनी नहीं अभी चाहिए, क्योंकि अगर देखा जाए तो महाराष्ट्र के तुलना बिहार कहाँ खड़ा है? आप गुजरात के तुलना आप देखिएगा बिहार तो कहाँ खड़ा है। जब ये बोलते हैं विकास की बात करते हैं नीतीश कुमार की हमने विकास किया, तो महाराष्ट्र को देख लीजिए और गुजरात को भी देख लीजिए, बंगाल को देख लीजिए, तो उसकी तुलना में बिहार कहाँ खड़ा है? देखिए हमारा बिहार बहुत गड़बड़ स्थिति में चला गया था और उस स्थिति से निवारण जो हुआ है इतना कम नहीं इसको माना जाएगा, इसलिए कि बिजली का समस्या, रोड का समस्या, वो जो पुल पुलिया का समस्या था, जो लोग हेल करके जाते थे पानी में, बहुत कुछ सुधार हुआ है। हॉस्पिटल वगैरह में जो डॉक्टर लोग नहीं आते थे, बहुत कुछ सुधार हुआ है, शांति भी बनी है, अपहरण वगैरह बहुत सा गड़बड़ियाँ थी और उसमें सुधार हुआ है, इसलिए हम तो भाई नीतीश से कैसे। चलिए, ये नीतीश की सपोर्टर है और नीतीश की सरकार देखना पसंद करते हैं। तो लालू यादव यही करते थे, मंच पर बोलते थे कि घोड़ा बाल साफ करो, आ घोड़े बाल के राज सवार लोकसभा भेजते थे, आईएनए महादलित अतरी पिछड़ी के लोग के मरवा देते थे। रीजन में देखिए लालू यादव 15 साल के शासन में तो हत्या सबसे ज़्यादा यादव का हुआ है, रिकॉर्ड है, कोई छुपा छिपी नहीं है, सबसे ज़्यादा। क्यों करवाते थे? कि हमसे आगे वो बढ़ न जाए। तो संविधान बना था कि सबको ही मौका मिला जाए और संविधान भी चेंज होना चाहिए। देश आज़ाद हुआ आज 72 साल हुआ, 72 साल के उपजाऊ क्या था? आज से पीछे 72 साल, और आज का उपजाऊ क्या है? ज़मीन में बदलाव आया। तो कानून वही काहे चलेगा? वो चमार भाई जो अम्बेडकर जी लिख के चल गए हैं तो संविधान हो गया कि हम जो लिख के चले जाएं 500 वर्ष हम मर जाएंगे तो वही संविधान रहेगा? संविधान भी बदलना चाहिए। हत्या कर दिया और रोड पर घूम रहा है, बलात्कार किसी को कर दिया और रोड पर घूम रहा है, ये क्या रूल्स है? उसको सज़ा नहीं होना चाहिए? आप दूसरा देश में चल के देखिए, ऑस्ट्रेलिया में, अमेरिका में चल के देखिए, रोड पर एक थूकता है तो उसको सज़ा मिलता है। यहाँ तो बलात्कार करके भी रोड पर चल रहा है, उसका कोई सज़ा नहीं। तो कहा अम्बेडकर जी लिख के गए हैं। चलिए, भैया जी के चौपाल में स्वागत है और हमारे साथ एक और युवा हैं, हम इनसे जानेंगे कि अब की बार किसकी सरकार? आप बताइए। नीतीश की सरकार होनी चाहिए। नीतीश की सरकार क्यों? नीतीश की सरकार इसलिए होनी चाहिए कि अच्छे काम किए हैं नीतीश कुमार जी, सड़क बनाए, बिजली भी सुविधा दिए, नल योजना भी किए हैं। युवा स्टूडेंट को एक यही लाभ मिला है कि 7 निश्चय योजना के अंतर्गत स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड आता है, उससे आप बाहर जाके पढ़ सकते हैं, बिहार सरकार से लोन उठा सकते हैं, आप पढ़िए। कुशल युवा हो गया, कुशल युवा हो गया, रोड बिजली वगैरह से युवा को फायदा नहीं है। कौशल युवा कार्यक्रम हो गया, उसमें आप कंप्यूटर सीख सकते हैं, आपका सर्टिफिकेट मिलेगा। युवा को पहले रोजगार चाहिए, पढ़ने के बाद सबसे पहला रोजगार चाहिए। क्या रोजगार मिला आपको? अभी तो मैं पढ़ रहा हूँ। आप पढ़ रहे हैं, लेकिन और भी युवा जो पढ़ लिए हैं उनको रोजगार। चलिए, और भी चलिए, ये हम आते हैं इनके पास और इनका कहना है कि युवा को क्रेडिट कार्ड मिला है जिससे वो पढ़ सकते हैं। आप बताइए क्या कहेंगे इस पे? देखिए, अभी के तारीख में किसी ने कहा था ना कि समस्या का अगर समाधान करना है ना तो देश का बागडोर युवाओं के हाथ में दे दो। ये महान दार्शनिक का फिलॉसफी है। तो इस चीज़ों को ख़त्म करने के लिए नीतीश जी जानते हैं पढ़ाई को दम चौपट कर देना चाहते हैं, क्योंकि पढ़ाई जब चौपट हो जाता है ना तो आँख और कान रहने के बावजूद आदमी गूंगा और बहरा हो जाता है। और जब गूंगा और बहरा हो जाएगा ना तो उन सामंतवाद सोच के खिलाफ वो आवाज़ नहीं उठाएगा। इसके लिए आज क्या हो गया है, आज पढ़ाई को निजीकरण कर दिया गया है। नीतीश जी छात्र आंदोलन से उपजे हैं, उनकी पैदाइश छात्र आंदोलन में हुई है और उनके कार्यकाल में आज सारा स्टूडेंट रोड पर उतरा हुआ है। तो ये किस तरह की बेशर्मी है। जनप्रतिनिधि
जनप्रति पहले बोल दे दीजिए, उसके बाद आप बोलेगा, अपना पॉइंट रखिएगा, आप उसके बाद पॉइंट रखिएगा। तो ये किस प्रकार से आज छात्रों को आज सड़क पे खड़ा कर दिया गया है। आज रोजगार के लिए जानते हैं भिक्षा मांग रहे हैं लोग, भिक्षाटन कर रहे हैं, कारगिल चौक से लेकर डकमंगला चौराहा से लेकर इनकम टैक्स चौराहा पर। लेकिन वहाँ भी जानते हैं राइट टू प्रोटेस्ट जो संवैधानिक अधिकार है, कोरोना के तो झेल नहीं पाए, लेकिन कहीं ना कहीं कोरोना को अब देखा जा रहा है कि लोग पेंडेमिक कह रहा था, महामारी, लेकिन ये कहीं ना कहीं सत्ता के द्वारा ये प्लैंडेमिक है। मतलब सुनियोजित ढंग से सामाजिक न्याय के विचारों को खत्म करने का ये संगठित प्रयास है सामंतों और मनुवादों के द्वारा। तो जिस सामाजिक न्याय का लड़ाई लालू यादव ने लड़ा है, उस लड़ाई को कैसे खत्म कर दिया जाए, क्योंकि युवा को आप खत्म कर दीजिए, युवा को शैक्षणिक रूप से कमजोर कर दीजिए, और सामाजिक रूप से तो आप पहले ही कमजोर कर चुके हैं जाति पाति का राजनीति करके। लेकिन ये आरोप तो, जात पात का आरोप तो लालू यादव पे लगा है, हमेशा लगा है। लालू यादव ने हमेशा से कहा है कि जात से नाता तोड़ो और समाज को जोड़ो। आज बिहार का जीडीपी आप जब तुलना करते हैं बाहरी के राज्यों से सबसे कम है। आज बिहार, चलिए फिर आएंगे, आपका सवाल हम इनसे ले लेते हैं, आप क्या कहेंगे, इनका जवाब आप दे पाएंगे? नहीं, ये जो बोल रहे थे कि लालू यादव नीतीश कुमार जो छात्र आंदोलन के उपज हैं, तो इनको बता दें कि लालू यादव भी उसी छात्र आंदोलन के उपज हैं। जेपी आंदोलन के दौरान जो है उनका जन्म हुआ था। वो सुशील कुमार मोदी, नीतीश कुमार, लालू यादव, रामविलास पासवान सब उसी आंदोलन के उपज हैं। और बाकी जो काम हुआ है वो तो फिर जनता देख ही रही है। 15 साल में आप शिक्षा को कहाँ लेके चले गए? इन्होंने एक आरोप लगाया कि नीतीश कुमार जातवाद ज़्यादा करते हैं, तो ये आरोप कितना सही है? नहीं, जातवादी का कोई बात ही नहीं है। हर क्षेत्र के हर जातिवाद के लोग इस 15 साल में विकसित हुए हैं। ये कहना उनका गलत है कि आप जातिवाद तो उनके समय में हुआ है, जिसको जनता देखने के बाद जो है उनकी सरकार को गिराई थी। जातिवाद का जो मतलब अवधारणा जनता के बीच में लाने का काम तो लालू जी किए हैं, तभी तो जनता दे करके फिर जो है उनको नीचे गिराई है, और 15 साल से इनको लगातार मौका दे रही है। अगर ये काम नीतीश कुमार करते तो इनको शुरू के 5 सालों में ही गिरा दिया जाता है। नीतीश कुमार हर क्षेत्र में काम किए हैं, इसमें कोई शक नहीं है, ठीक है, और इसके आगे भी जनता उन्हीं को देखना चाह रही है, ये पहले से ही तय है। आप क्या कहेंगे? मैं तो कहूँगा सर कि 15 साल लालू यादव की सरकार रही और 15 साल नीतीश सरकार की सरकार रही। तो इन दिनों में, हालांकि मेरी उम्र बहुत ज़्यादा नहीं है, 28 साल का हूँ, तो इन दिनों में मैंने देखा है कि जो अपहरण, जितने भी वारदातें होती थीं लालू जी के राज में, वो नीतीश के राज में संभली हैं बहुत हद तक। लेकिन जो बेरोज़गारी वगैरह का मुद्दा है, हम अपने नज़दीक में देखते हैं, ये हमारा रोड, ये हमारी बिजली की समस्या, तो ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं नीतीश के जो कामकाज है उस पर असर करती है। लेकिन काम उन्होंने बहुत अच्छा किया, प्लान बहुत अच्छे अच्छे बनाए हैं। जैसा कि अभी आप लोगों ने चर्चा की थी नल जल योजना की, नल जल योजना बहुत बढ़िया है, सड़क पक्की गली जो करनी है वो बहुत अच्छी है। लेकिन जो भ्रष्ट अधिकारियों के कारण जो उनका खराब हो रहा है चरित्र, वो बहुत ही शर्मसार करने वाला उनका एक अलग इमेज उन पे एक और आरोप लगता है कि शराबबंदी उन्होंने किया, लेकिन शराबबंदी कामयाब नहीं हुआ। वो तो आए दिन आप रोज़ पेपर में देख रहे हैं, आज यहाँ ट्रक भर के शराब, वो कानून उनका कामयाब नहीं हुआ। वही मैं कह रहा हूँ कि बहुत सारे काम उन्होंने ऐसे किए हैं जो बहुत अच्छे हैं। जैसा कि मैंने बताया, अपहरण हो गया, बहुत सारी रंगदारी प्रताड़ी, बहुत सारी चीज़ें जो कि उन्होंने बहुत अच्छी की हैं, बंद हो गई हैं, लेकिन बहुत जगहों पे वो फेल भी हुए हैं। तो इस वजह से अभी मेरे हिसाब से इन दोनों के अलावा कोई तीसरा चेहरा अगर बढ़िया उभर के आता है तो उसे मौका दिया जाना चाहिए, क्योंकि गद्दी का जो एक हिट होता है ना, वो हो गया है शायद। तीसरा में बहुत सारे चेहरा है, उनका नाम अगर हम गिना दूं तो क्या उसमें आप चुन पाएंगे? जैसे पप्पू यादव है, पुष्पम प्रिया चौधरी है, और मुकेश साहनी है, ये सारे सीएम उम्मीदवार हैं। तो इसमें से आप किनको चुनिएगा तीसरा मोर्चा का सरकार बनेगा तो? अभी तो चुनना मुश्किल है सर, उस हिसाब से। वैसे अभी नीतीश कुमार को आप चुनते हैं? हाँ, अभी तो जैसा उन्होंने काम किया उस हिसाब से नीतीश कुमार को ही हमें देखना पड़ेगा। चलिए, ये तो नीतीश कुमार को देखना पसंद कर रहे हैं, और भी युवा इधर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हम इनसे बात करेंगे और जानेंगे कि अब की बार किसकी सरकार भैया जी के चौपाल में। आप बताइए, किसकी सरकार अब की बार? तेजस्वी की सरकार आनी चाहिए। तेजस्वी की सरकार क्यों? क्योंकि यहाँ पर बहुत बेरोजगारी है। नीतीश की सरकार में अभी सब बेरोजगार वहाँ पर घूम रहा है।
तो उन्होंने ऐसा कौन सा काम कर दिया? क्योंकि गठबंधन, जब महागठबंधन का सरकार बना था तो वो डिप्टी सीएम थे, चाहते तो काम करने के लिए एक दिन काफ़ी होता है, 2 साल वो सरकार में रहे। उनको एक दिन में मतलब क्या पता चल जाएगा? आप कहीं भी कोचिंग जाते हैं तो एक दिन में वो पैदा ही उनको हुआ है, राजनीतिक घराने से वो बिलोंग करते हैं, तो उनको सीखने में ज़्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए। फिर भी उनको कुछ मतलब समय देना चाहिए था ना भाई। फिर भी मतलब कुछ काम करने के लिए कुछ तो समय चाहिए ना। अभी भी विधायक हैं, विपक्षी दल का नेता है, चाहेंगे तो अभी भी काम कर सकते हैं। हाँ में अभी हाँ, लेकिन फिर भी अभी मतलब यही तेजस्वी की सरकार आना चाहिए। तेजस्वी का सरकार आना चाहिए। तेजस्वी का ऐसा कौन सा विचारधारा आपको अच्छा लगता है? एक नमूना बताइए। हम देना मतलब नया युवा है जो आएगा से रोजगार देगा, युवा पर ध्यान देगा। मेन तो यहाँ युवा है, यहाँ 75% मतलब अभी बिहार में युवा है। लेकिन उनकी सरकार जब थी, लालू यादव का सरकार था, तो सारे कल कारखाने बंद हो गए थे। तो फिर से मतलब अभी दूसरा आएगा तो फिर मतलब कारखाना यहाँ पे खोलना चाहिए। आप बताइए, अब की बार किसकी सरकार? अब हम तो दोनों सरकार से तंग हो गए हैं, लेकिन देंगे तो कोई एक ही सरकार को हम वोट देंगे। लेकिन कहे कि मतलब है कि 30 साल से मेरा गली और नली जो है गली वाला नहीं। आप अब की बार किसकी सरकार? दोनों से तंग आ गए हैं तो और भी ऑप्शन है आपके पास। पुष्पम प्रिया चौधरी भी मुख्यमंत्री उम्मीदवार है, मुकेश सहनी भी मुख्यमंत्री उम्मीदवार है, पप्पू यादव भी मुख्यमंत्री उम्मीदवार है। आप किसकी सरकार तीसरा मोर्चा में देखना पसंद करेंगे? ये सरकार तो काम नहीं किया है, कुछ नहीं किया है। तो तीसरा मोर्चा में किसकी सरकार? तीसरा मोर्चा में मतलब होंगे लालू यादव, दूसरा मोर्चा में होंगे जो पहले सरकार थे 15 साल के। ये भी 15 साल रह चुके, कुछ नहीं किए। वो भी 15 साल रह चुके, कुछ नहीं किए। कोई के तो चांस देना है ना एक बार फिर। तो क्या बदलाव को आना चाहिए सरकार? बदलाव एकदम आना चाहिए। तो बदलाव में किसको वोट करेंगे आप? अब किसको वोट करेंगे तो ये तो कह के नहीं वोट करेंगे। नहीं, आपकी पसंद की वोट की बात नहीं है, किसको पसंद करेंगे आप? बहुत सारे ऑप्शन हैं आपके पास। पप्पू यादव है, पुष्पम प्रिया चौधरी है, मुकेश सहनी है। अभी तो मतलब देखिए कि मतलब क्या गली का स्थिति है, क्या नल का, क्या जल का, कोई का स्थिति। हम भी कहते हैं कितना ही एथिक है कि मतलब पखाने के लिए पैसा मिलेगा, पखाना बनवाने के लिए कुछ नहीं कि इनका सब मुखिया जो भी है पैसा खा गया। आज इनका सरकार में देखिए कि गाड़ी चलाने वाला जो आदमी है, आज 6 महीना से बंद है गाड़ी। इसको तो चाहिए ना सरकार को कि टैक्स माफ़ कर दे, परमिट माफ़ कर दे, कम से कम कुछ नहीं। आज जितना गाड़ी चलाने वाले सब सब्जी बेच रहा है, ये सरकार क्या कर रही है? चलिए अब दूसरे से एक और राय ले लेते हैं हम। आज बार को आज की बहार बनाने का राजनेता ये तो अभी चुनाव है इसलिए बाढ़ में दिख रहा है, लेकिन इसके पहले भी बाढ़ आया था पटना में तो वो नहीं दिखे। क्या कहें? इसके पहले भी पटना डूब गया था। देखिए, हमेशा से वो कार्यरत हैं। पिछले 15 नहीं दिखे। हम खुद रिपोर्टिंग करने गए थे, जीरो रिपोर्टिंग पे। संसाधन सत्ता के पास होता है तो आप विपक्ष से कैसे उम्मीद करते हैं? विपक्ष का काम क्या है? वो चीज़ों को अनुशंसा करेगा। अभी कैसे कर रहे हैं? चुनाव में कैसे कर रहे हैं? वो जनता को अनुशंसा करवा कर अपने संसाधन लगा करके, अपना घर द्वार बेच करके, कि ताकि हमारा गरीब लोग कहीं मर न जाए। और हर समय हर व्यक्ति को संसाधन किसके पास है? पिछले साल पटना डूब गया था। मतलब कितने को घर में 8 फीट 9 फीट पानी था, लोग घर में पैक थे, घर से बाहर नहीं निकल रहे थे। लेकिन तेजस्वी यादव पता नहीं कहाँ विलुप्त हो गए थे। क्या कहेंगे? ये सवाल सुशील मोदी जी से पूछिए, जो नीतीश कुमार के उप मुख्यमंत्री हैं। निक्कर पहनकर भागे थे पूरे पटना वासियों को डूबते हुए छोड़ने के लिए। तो ये सवाल पक्ष वालों से पूछने के लिए, क्योंकि उनके पास संसाधन है और विपक्ष संसाधन विहीन है। उसके लिए रोड पर आवाज लगा सकता है। विपक्ष ने विधानसभा में आवाज लगाया कि जब बाढ़ में जब पटना डूब रहा था तो आप क्यों भागे? तो जानते हैं, कोरोना का बहाना लगाकर विधानसभा को ही बंद कर दिया गया। तो ऐसा तो काम किया कि जनता का आवाज सदन में न पहुंचे, इसके लिए काम किया जा रहा है। और बात कर रहे हैं मुसहर समाज को आवाज देने का, तो मुसहर समाज में चल जाइएगा तो मुसहर समाज जानते हैं कुछ कहेगा कि जानते हैं नेताजी, पहले जाना वो झोपड़ी में ओलती चुअल या भात में वही सोना के खा ली। आज अगर पक्का मकान में रही थी ना तो लालू यादव के देन है। तो जो व्यक्ति मकान दे दिया उसका राशन नहीं देवेगा। जी का कहना है कि चलिए ना, आपको हम मिलवाते हैं, पूरा मुसहरी में दिखा देंगे। मुसहर के सर में साबुन लगा दिए, लेकिन पेट का खाना छीन। अरे मुसहर के साबुने नहीं लगा, माथा पे छत दे दिए। आज अब गरीब बस्ती में, स्लम बस्ती में चल जाइए। और नीतीश कुमार ने क्या किया? पटना के सारा गरीब बस्ती रोजी रोजगार के तो सबको कबार कर फेंक दिए। तो यही नीतीश कुमार का सामाजिक न्याय और लालू यादव का सामाजिक न्याय है, जो गरीबों को रोजगार भी दिए। और शिवजी ने एक बात बोला, संविधान पे सीधे हमला बोल दिया। बाबा साहब जानते हैं क्या कहे थे? कि बड़ी मुश्किल से लाए हैं कश्ती निकाल कर मेरे बच्चों रखना इस संविधान को संभाल कर।
अरे भाई साहब, जब 26 नवंबर 1949 को जब संविधान सभा में जब बाबा साहब संविधान सौंप रहे थे तो कह रहे थे, जानते हैं कोची, कि हम कितनों बढ़िया संविधान काहे ना बना लें, इस संविधान का परिणाम जब तक अच्छा नहीं आएगा कि इसको लागू कराने वाला व्यक्ति अच्छा नहीं होगा। और उसको लागू कराने वाला कौन उस समय व्यक्ति था? उस समय कोई सही काम नहीं किया, क्योंकि हम लोग हमने संवैधानिक रूप से छुआछूत, जातीय विभेद, सबको बराबरी का अधिकार, राइट टू एजुकेशन, राइट टू लिवलीहुड, जीवन जीविका का संसाधन दे दिया, जमींदारी प्रथा को खत्म कर दिया। लेकिन उस पर काम करने वाला ग्राउंड पर व्यक्ति गलत था, जो सामंत के चंगुल में फंसकर सामंतों का साथ दे रहा था, जो न तो जमींदारी प्रथा को ठीक से लागू होने दिया, न तो राइट टू लिवलीहुड को ठीक से लागू होने दिया, न तो रोजी रोजगार का मसला सुलझा। इसलिए जिस सपनों के लिए जो गद्दारी किया किसने, इसलिए जनप्रतिनिधियों को बदलिए जनाब, तब समस्या का समाधान होगा। हमको जाना है दिल्ली, और हम कितनों तेज गति से पूरब में चले, ट्रेन बुलेट ट्रेन से चले तो हम दिल्ली पहुंचेंगे। इसलिए संविधान मत बदलिए जनप्रतिनिधि को, क्योंकि जनप्रतिनिधि का काम है आपके संवैधानिक प्रक्रिया को लागू कराना। हमारा संविधान जब पढ़िएगा ना तो दुनिया का सबसे बेस्ट संविधान। ठीक है, संविधान तो बाद में पढ़ेंगे, अभी किसकी सरकार उस पर बात करेंगे, संविधान की बात नहीं कर रहे हैं। तो आपने देखा भैया जी के चौपाल में सभी अपना अपना राय रखा, किसकी सरकार बननी चाहिए, किसकी सरकार नहीं बननी चाहिए। लोगों के माध्यम से हम बिहार के राजनीतिक मूड जानने का प्रयास किया है। ऐसे ही चौपाल आप देखते रहिए, डेमोक्रेटिक लाइव के साथ जुड़े रहिए। नमस्कार, कैमरामैन बिट्टू के साथ मैं युवराज।